नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला का स्पेशल चुनावी प्रोग्राम सत्ता का संग्राम। सत्ता का संग्राम शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में और हम उत्तर प्रदेश के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहां के लोगों से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार उत्तर प्रदेश की जनता का मूड क्या है, क्या सोच रही है, किन मुद्दों पे वोट करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में, जहां से आरएलडी से यहां विधायक है अनिल कुमार। यहां हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि बीते 5 वर्षों में करीब 2022 से लेकर अब तक इन्होंने क्या कुछ विकास कार्य देखे, क्या कुछ बदलाव देखे। बात शिक्षा की करेंगे, बात सुरक्षा की करेंगे, बात चिकित्सा की करेंगे। चलिए, बात सड़क की भी करेंगे, बात सर्वांगीण विकास की भी करेंगे इनके विधानसभा क्षेत्र की। बात की शुरुआत करते हैं युवाओं से। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार नाम है सर मेरा। प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जी, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके विधानसभा क्षेत्र में? पुरकाजी के युवा क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं? सुरक्षा पे करेंगे, न्याय व्यवस्था पे। क्यों? योगी जी महाराज जी ने व्यवस्था बहुत बढ़िया कर रखी है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे। क्या सुधार देखा आपने? महिला सुरक्षा देखी है यहाँ पे हमने, और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। पहले कैसी थी? पहले ठीक थी, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा अच्छा है। जैसे यो महाराज जी आए, योगी महाराज जी आए, जब से बहुत अच्छी व्यवस्था है। अगर हम यहाँ के आपके विधायक की बात करें, विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ आपने क्या कुछ परिवर्तन देखे हैं, बदलाव देखे हैं? जो एक काम विधायक को कराने चाहिए, वो कौन कौन से काम यहाँ पे हुए हैं? सभी काम हो रहे हैं सर, अच्छे काम हो रहे हैं। सबके साथ खड़े हैं विधायक जी हमारे, सभी को साथ लेके चल रहे हैं। कुछ दिक्कत परेशानी आती है तो आ जाते हैं। ठीक है। आपका क्या नाम है? आदिल फरीदी जी। आदिल फरीदी। आदिल, क्या करते हैं आप? मैं जी थोड़ा मोटा काम करना प्रॉपर्टी का, वैसे किसान। किसान ही समझ लो, बस छोटा मोटा ही। क्योंकि यहाँ जिस क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं, यहाँ तो हर एक आदमी किसान ही है हाँ जी। मूल रूप से। मूल रूप से सबके। तो किसानों के क्या मुद्दे हैं, किसान क्या सोच रहा है इस बार, किसान के मन में क्या है? पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र का किसान किन मुद्दों पे वोट करने वाला है? किसान के जो मुद्दे हैं, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है जब किसान को मुजफ्फरनगर तहसील जाना पड़ा है, तो यहाँ से जो दूरी है पुरकाजी विधानसभा की 20-25 किलोमीटर दूर। पहले वो पुरकाजी आवेगा, पुरकाजी से फिर मुजफ्फरनगर जाएगा, यानी कि पूरा दिन दुखी। तो सबसे बड़ा मुद्दा है पुरकाजी को तहसील बनाने का। अच्छा। वो नहीं हुआ, ठीक है जी। दूसरा, फसलें सारी नष्ट हो गई खादर की। आप खादर क्षेत्र में जाओगे, बांध नहीं बना अब तक भी, जबकि वादों में था कि बांध बनेगा, मैनिफेस्टो में था कि बांध बनेगा। वो भी बहुत बड़ी दिक्कत है जी, बांध नहीं बना। और खाद तो महंगी हो ही गई, आपको बता, वजन घटा दिया, रेट बढ़ा दिए, तो ये भी मुद्दा है। और मिल नहीं पा रही, आप जाओ मिल नहीं पाने की। एक कट्टा मिला, बताओ एक कट्टू कहाँ कहाँ गिरा, ये बहुत बड़ी दिक्कत है जी। सब्सिडी सब्सिडी वब्सिडी हमें कहाँ चाह रही है? हमें नहीं चाह रही। हमें तो हमारे पैसे लेके ही दे दो, खाद दे तो दो कम से कम। सब्सिडी पब्सिडी कुछ नहीं चाह रही। खाद मिलनी चाहिए, मेन तो यह है, मिल नहीं रही। किससे उम्मीद है? उम्मीद तो जो सरकार चल रही इसी से ही है। देखो, सरकार बढ़िया है, सब चीज बढ़िया, सरकार को दोष नहीं दे रहे हम। लॉ एंड ऑर्डर जो योगी जी की सरकार में हो गया, वो कभी नहीं हो सकता, ना होने का। शायद इनसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं कर सकता जी। आप बेफिक्र होकर कहीं जाओ, कहीं आओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपका क्या नाम है? नौशाद अहमद है मेरा नाम। नौशाद अहमद। नौशाद जी, आप क्या सोच रहे हैं? कौन सा वादा आपके विधायक ने कभी किया हो 2022 में, और वो वादा अभी तक वादा बन के ही रह गया हो, वादा पूरा ना हुआ, ऐसा कौन सा वादा? कौन से अच्छे काम आपको लगे आपके विधानसभा क्षेत्र में जो आपके विधायक द्वारा कराए गए? सब काम अच्छे ही हो रहे हैं, काम में कोई कमी नहीं है किसी के। सब व्यापारी का सब सहयोग कर रहे हैं, किसानों का कर रहे हैं। जहाँ जैसे जरूरत होती है हमारे नेता सब लोग आ जाते हैं। कोई दिक्कत किसी को किसी तरह की नहीं है, सब काम हो रहे हैं बराबर। और क्या सुधार चाहते हैं आप? कुछ ऐसा जो और कोई आपकी मांग हो सरकार से, विधायक से, अगर आप कोई एक मांग करना चाहें? नहीं, मांग तो जो रखे हैं वो सब हो जाए पूरी, मान लो जो छोटी मोटी हो, बाकी तो अपना भी आदमी को करना पड़ता है। मेहनत तो खुद करनी पड़ती है। नेता के जितना काम है वो भी प्रयास कर रहे हैं अच्छा करने के लिए, उसे भी आगे आना है। सब अच्छा काम हो रहा, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्या नाम है आपका? सुखपाल सिंह। सुखपाल सिंह जी। सुखपाल जी, क्या कुछ काम हुए हैं आपके विधानसभा क्षेत्र पुरकाजी में? हाँ, काम तो हो ही रहे। क्या हुआ?
पर रास्ते रुस्त तो कई हो रहे हैं जो भी हमारी जानकारी में है। वो इतने तो हम वो नहीं एक्टिव हुआ है, वो हमको पूरे उसमें आपके फिर क्षेत्र में क्षेत्र हमारा क्षेत्र में हो रहे हैं, सड़कों पर कोई काम हो रहे हैं। और जो काम होने चाहिए और क्या काम होने चाहिए जो नहीं हुए? वो पानी का हमारे यहाँ से एक पानी आ रहा है उत्तराखंड से, वो धमात वालों का, सकोती वालों का, और यो जागृता पहले परे को नाला था एक रोड के लावा लावो, और वो कर दिया हमारे खेतों में, सारी फसल खराब हुई पड़ी। उसका समाधान होना चाहिए फसलों का। हाँ, ये फसल खराब होगी सब। अच्छा, खाद की बात होती है, सब्सिडी की बात हो रही है, उसको किस तरह से देख रहे हो आप लोग? खाद सब्सिडी के मतलब फर्टिलाइजर किसान है आप, खाद की जरूरत होती है, तो क्या कुछ दाम चल रहा है? किस तरह से खाद मिले? मिल ही रहा सबको, जितनी किसी को जरूरत है सबको मिल रहा है। हाँ, सब्सिडी मिल रही सबको। आपका क्या नाम है? उदयवीर से। उदयवीर से। उदयवीर सिंह। उदयवीर जी, आपने क्या कुछ काम देखे हैं और क्या कुछ वो काम आपको लग रहे हैं जो काम होने चाहिए थे नहीं हो पाए? किसानों की अगर बात करें, किसानों के लिए जो काम होने चाहिए थे नहीं हो पाए, कुछ काम अधूरे रह गए। किसानों की तो यही है, सबसे बड़ी तो यहाँ से पानी की दिक्कत है, जो निकासी नहीं है पानी की। यहाँ से फसल गली खड़ी है सब, वही आई है बस। आपका क्या नाम है? सुखवीर सिंह जी। आप बताइए, आपकी विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा को लेके, सुरक्षा को लेके, चिकित्सा को लेके, सड़क को लेके क्या कुछ काम हुए हैं? ठीक हो रहा है जी सब काम, सुरक्षा भी ठीक चल रही, सड़क का भी ठीक से चल रहा है काम। हाँ, ठीक ही हो रहा है सब। खुश हैं? हाँ जी, खुश हूँ मैं सदा। क्या ठीक हो गया? अच्छा, पहले कैसा था, अब कैसा है? वो पहले तो कैसा भी नहीं था, वो ठीक है जी। हाँ जी, सड़क भी बढ़िया होगी, सब काम बढ़िया हो। पर हमारा तो पानी का करवाया था मसला, पानी का फसल गल जा खादर हर डूबी साल हुई है? है जी। खादर की तरफ जो पानी है? नहीं जी, यहीं से हमारे गांव में बुराड़ी में ही ये सामने ही। हाँ जी। आपका क्या नाम है? मोनू चौधरी। मोनू चौधरी। तो मोनू जी, इस बार क्या सोच रही है यहाँ के लोग, किन मुद्दों पे आप लोग वोट करने वाले हैं? हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा पानी का ही है। जैसे हमारे यहाँ पास सोनाली नदी पड़ती है पुरकाजी खादर में, तो उसका बांध नहीं है। उसके बांध की वजह से जो वहां से कई लाख बीघे की फसल प्रभावित होती है, हर साल नष्ट हो जाती है। तो हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं, इन्होंने विधानसभा में ये क्वेश्चन उठाया और इन्होंने दे भी रखा है कि भाई बांध बांधा जा, लेकिन सरकार नहीं बांध रही बांध। तो बड़ा मामला है, सरकार के हाथ में है, विधायक ही क्या कर सकता है उसमें जी। फिलहाल मौजूदा मंत्री हैं, प्रयास कर रहे, अगर बांध मिल जाए तो हमारे क्षेत्र को सबसे बड़ा लाभ होगा। जैसे हमारा गांव बंगर में पड़ता है, यहाँ भी पानी की दिक्कत है, यहाँ पे पानी की कोई निकासी का साधन नहीं है। पहले नाले हुआ करते थे, वो नाले बंद हो गए। अगर वो नाले खुल जाए तो पानी की निकासी हो जाएगी। तो किसानों के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि अगर उनके फसल के दाम और फसल अच्छी हो जाए तो उनके लिए सबसे बड़ा यही है। सब विधायक अच्छे, सब मंत्री अच्छे, तो किसान को तो अपनी फसल का दाम वाजिब और फसल अच्छी चाहिए जी। जोनी जी, आप बताइए, आपके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे आप वोट करने वाले? जो पानी की समस्या सब लोग बता रहे हैं वही, या उससे भी कुछ अलग हटके कोई और? यहाँ पे तो और कोई दिक्कत नहीं है कि पानी आ जा, बारिश में निकलने की कोई वो नहीं है। पानी भर जा खेतों में, गलना शुरू हो जा, किसान बेचारे मेहनत कर रह जा। कैसे ठीक होगा, किससे उम्मीद है? बस जी, जब पानी की निकासी हो जाएगी इसकी, तो निकलने की जगह हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक पानी सूखना शुरू हो जाएगा, फसलें होनी शुरू हो जाएगी। जब फसल ही सूख जाएगी तो किसान ही क्या करेंगे।